विमुंचति यदा कामान मानवः मनसि स्थितान कामान यदा विमुंचति तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। रामायण में भी इस तरह से फंसे वो सुतीक्ष्ण के पास, मांग लो, तो महात्मा बोला मुझे तो मांगना आता ही नहीं, आप सिखाओ कैसे मांगते हैं। हमको तो आता ही नहीं। तो बस इस तरह से ये महात्मा बड़े मस्ती वाले, सहज और विरक्त। हकीकत तो यह है भैया कि जहां विरक्ति होगी वहां मस्ती होगी। कौपी नवंतः खलु भाग्यवंतः। आसक्ति गुलाम बना देती है। जहां विरक्ति होगी वहां मस्ती होगी, जहां सहजता है वहां आनंद होगा। भगवान ने कहा मांगो क्या दूं? तो संत ने कहा प्रणाम, वंदन, आपका दर्शन करके धन्य हुआ। मैंने बुलाया नहीं था, आप आए हो। आकर आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा। बात रही मांगने की, मैंने तो आपका दर्शन भी मांगा नहीं था, आपने दिया। जिसको नहीं चाहिए उसको देने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को समस्या में डालते ही हो। राम जी ने भी, वो केवट को कुछ चाहिए नहीं था, वो देने की कोशिश करी, देखो कैसे फंसे। कहे वो कृपाल लेहू तराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और फिर देखो क्या खींचातानी हुई है वहां। ये देना चाहते हैं और वो लेना नहीं चाहता, उसको चाहिए नहीं कुछ। बहुत कीन प्रभु। हम भी कभी कभी ऐसी गड़बड़ में, समस्या में फंस जाते हैं। ऐसे कई महापुरुष मिल जाते हैं, ऐसे कई संत आ जाते हैं, तो फिर वो परंपरा है अपनी, तो वस्त्र या दक्षिणा के रूप में कुछ रखते हैं। तो नहीं 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 भाई, तो महाराज आप न, बस आप प्रेम बनाए रखो, कृपा बनाए रखो। तो साहब बहुत मनाना पड़ता है उनको कि महाराज जी अब आए हो तो हम खाली हाथ कैसे जाने। बोले हम तो भरे ही हुए हैं, खाली हाथ है ही नहीं हमारे। कोई जगह ही नहीं बचती उनके अंदर, कहां रखोगे तुम? जो भीतर से खाली है वो ज्यादा इकट्ठा करते रहते हैं। बटोरने का काम उन्हीं का है। लेकिन जो भीतर से भरे हुए हैं, अच्छा उनके चरणों में कुछ रखोगे तो भी वो उपयोगी करेंगे, सदुपयोगी करेंगे। आया और दिया, पाया और गया। अपने तो कोई लाते ही नहीं बीच में, क्योंकि अंदर से भरे हुए हैं, अंदर जगह ही नहीं है। अच्छा आपकी तिजोरी आपके पास बड़ी है,
और उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपने भरी है, और कोई ये कहे कि 10-10 रुपये की पूरी 100 की थप्पी, आता है ना बंडल पूरा, तो कितने रुपये हो गए? 1000। और 1000 की 100 थप्पी कितने हो गए? 1,00,000। तो आपने अंदर कागज भरे थे दूसरे वाले, तो इसने कहा चलो ये देता हूं, तो क्या करोगे? कागज फेंक दोगे ना, क्योंकि 1,00,000 रुपये की कीमत ज्यादा है। और तब दूसरा आया, वो कुछ किलो चांदी लेकर के आया और कहा कि वो रुपया निकालो, देखो चांदी भरो इसमें। और कुछ 20-30 किलो चांदी तो आपकी तिजोरी में रख सकते हो, उतनी साइज की तिजोरी है। तो आप क्या करोगे? रुपया निकाला, लाओ चांदी। अब कोई आया कि ये सोना लो, ये 30 किलो सोना लो, लेकिन रखना तुमको उसी में है। लेकिन तुम कहो कि हमारी तिजोरी में तो चांदी भरी हुई है, लेकिन ये सोना दे रहे हैं। और जब हमको पता है कि सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो हम चांदी को निकालने के लिए तैयार। बड़ी चीज हाथ आ रही है, छोटी चीज निकालो। और फिर मूल्यवान हीरे और रत्नों को लेकर कोई आया, तो आप श्रेष्ठ चीज मिलती है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, तो आप अपने पास जो है उसको छोड़ना, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन संतों महापुरुषों के मन, उनके हृदय एक ऐसे दिव्य आनंद के खजाने से भरे हुए हैं, और उसमें कहीं कोई जगह ही नहीं फिर भौतिक चीजों के लिए। तो आप क्या दोगे साहब? और वो कोई बेवकूफ है कि तुम छोटी छोटी चीजें दो, और अपने हृदय की तिजोरी से वो इतनी बढ़िया वाली चीज निकाल के तुम कहो ये हीरे सब निकाल दो, हम कागज देते हैं, इससे भर दो, पेपर नहीं पस्ती। इसके पास मस्ती है भैया, तुम जो दे रहे हो वो पस्ती है। तो क्यों निकालेगा ये, और तुम्हारी क्यों लेगा? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो केवट ने भी मना कर दिया, सुतीक्ष्ण जी ने मना कर दिया, प्रहलाद जी ने मना कर दिया। भगवान भी उसी को दे सकते हैं जिसके भीतर कोई कामना हो, जो कामना से ही रहित है, उसको भगवान भी क्या दे सकते हैं? तो भगवान ने कहा उस मस्त महात्मा से कि हम आए हैं, तुमको कुछ देना चाहते हैं, मांग लो। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन विफल नहीं होता है, मैं आता हूं तो उसका कुछ फल तो अवश्य मिलता है। अब बड़ी समस्या, नाउ इट्स योर प्रॉब्लम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने प्लीज कहना पड़ा, प्लीज कुछ मांग लो। कहा मैंने तो कभी मांगा नहीं है, ये कोर्स किया ही नहीं है, तो हमको आता ही नहीं है। अब आप कहते हो कि मैं आया हूं तो जरूर कुछ देकर जाऊंगा। देखिए आप आए, बड़ी कृपा की, लेकिन मैंने बुलाया नहीं था। आप अपनी इच्छा से आए हो और फिर देना ही चाहते हो, तो आप अपनी इच्छा से दे दो, और क्या है, हरी इच्छा। आप अपनी इच्छा से दे दो, मेरी तो कोई इच्छा है नहीं। आप आए हो तो अपनी इच्छा से, आप देना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो अब आपकी इच्छा से आप जो देना चाहो दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको तसल्ली मिल रही है दे करके,
तो आप खुश रहिए, आप अपनी इच्छा से जो देना चाहें दे दीजिए। देखो ये प्रेम है, ये मस्ती है, देखो। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको तो कुछ नहीं चाहिए, तुम तो भरे हुए हो, लेकिन दुनिया में बहुत लोग खाली है। मैं तुमको वरदान देता हूं, तुम जिसके भी ऊपर हाथ रखोगे वो सुखी हो जाएगा, उसका दुख मिट जाएगा, धन धान्य समृद्धि भरपूर होगी, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारा हाथ जिसके ऊपर पड़ेगा। तुमको तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे द्वारा औरों का कल्याण हो ये मैं चाहता हूं। तो तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे सुखी हो जाएगा, उसकी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा औरों को मिलेगा। कह करके भगवान जाने लगे तो फिर संत ने कहा वेट अ मिनट, कहां जा रहे हो? मुक्ति के दाता हो श्री हरि, ये बांधने की आपने चेष्टा की, मुझे फंसा रहे हो। ऐसा परोपकार जिसके माथे पे मैं हाथ रखूं और वो सुखी हो जाए, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ये खतरनाक खेल है। फिर कोई चैन से मुझे रहने ही नहीं देगा। महाराज हमारे माथे पे हाथ रखिए, महाराज इस बच्चे के ऊपर हाथ रखिए, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। और महाराज हाथ रखते रखते थक जाएंगे तो लोग हाथ उठा करके फिर रखवाएंगे, चलो हम आपकी मदद करते हैं। लिटरली मैंने देखा है, मेरा अनुभव है। कभी कभी लोग हाथ पकड़ करके नहीं नहीं यूं 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 अपने सिर पर रखवाते हैं, ऐसा जबरदस्ती भी करते हैं। अब बारी बारी से इसके ऊपर हाथ रखिए, इसके माथे पे हाथ रखिए, इसके। लोगों की श्रद्धा है। और जब लोगों को पता चल जाए कि इनका हाथ जिनके ऊपर पड़ता है बस उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण, वो सुखी हो जाता है। अब ये तो खतरनाक खेल है भैया। मैं अपनी मस्ती में जी रहा हूं और आपने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ठाकुर आप मुक्ति के दाता हो और आपने मुझे बांधने वाली ये बात कर दी। तो भगवान ने कहा कि यार तुम तो गजब के आदमी हो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा औरों का भला हो? बोले बिल्कुल भला हो, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें तो मैं फंस रहा हूं। भगवान मेरी आपसे एक विनती है, ये जो वरदान है वो आप मुझे मत दीजिए, मेरी परछाई को दीजिए, कि मेरी परछाई जिसके ऊपर पड़े भले ही उसका कल्याण हो जाए, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए। कहते हैं ना आपकी कृपा की छाया सदा हम पर बनी रहे, मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। तो मेरी छाया को आप दे दीजिए वरदान। भगवान ने कहा ठीक है, चलो तथास्तु, ऐसा हो।